एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज मैंने ब्लॉगिंग थोड़ी लेट स्टार्ट की है, तो मैं उठ चुकी हूँ, पानी पी चुकी हूँ, फ्रेश अप हो चुकी हूँ, सब्जी भी बना चुकी हूँ बच्चों के लिए, पराठे भी बना चुकी हूँ। अब मैं लगाऊंगी इनका टिफिन। तो यहाँ लगा रही थी मैं बच्चों का टिफिन। मैंने पराठा बना दिया था, सब्जी बना दी थी। और सब्जी बनाई थी मैंने मिक्स सब्जी। मैंने बनाई थी आलू, पत्ता गोभी, गाजर, मटर और बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी। थोड़ी थोड़ी सारी सब्ज़ी बची हुई थी, तो एक सब्ज़ी से एडजस्ट नहीं हो सकता था क्योंकि कम कम बची हुई थी। इसीलिए मैंने फिर सारी सब्ज़ी को मिक्स करके बना दिया। जैसे 2 गाजर, थोड़ी सी बीन्स थी, मटर भी थोड़ी सी थी, ऐसे ही थी, तो मैंने सबको मिक्स करके बना दिया था। तो यहाँ बच्चों का टिफ़िन लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर बच्चों के जाने के बाद मैं आ गई थी मेरी मॉर्निंग ड्रिंक लेने। मॉर्निंग ड्रिंक में आज मैंने लिया है आंवला का जूस। आंवला का जूस में फ़ाइबर होता है, ये हमारी चर्बी को कम करने का काम करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। और अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारा वेट लॉस तो होगा। और ये हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन बी, सी, बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं जो आपके वेट को कम करने का काम करते हैं, आपको फाइबर देते हैं। अगर आपको वैसे आंवला नहीं मिल रहा है और अगर आपको सुबह मॉर्निंग में आंवला का जूस लेना है, तो उसके लिए आप कोई भी, जैसे तो बोतल में पैक भी आता है, तो आप जैसे पतंजलि का या कोई भी जो आपको मिलता है, उसे आप हाफ पानी और हाफ जूस मिक्स करके आप उसे ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए आंवला ही चाहिए। ये तो बना बनाया भी आता है जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, पतंजलि के स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और हफ्ते में 1 या 2 बार आपको इस जूस को लेना है। ये आपकी बॉडी पर बहुत अच्छे वाला इफ़ेक्ट देगा, अच्छा बेनिफिट देगा। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। ठीक है। जैसे पहले वाले दिन हमारा फास्ट था, अगले दिन ऐसा नहीं है आपको सुबह मॉर्निंग से ही आपको भाई रोटी ही खाना स्टार्ट करना है, नहीं। सबसे पहले आपको हल्का लेना है। आप कोशिश कीजिए कि कोई फ्रूट लो, और ब्रेकफास्ट में तो कोशिश करो कि आप कुछ सॉल्ट फ्री लो। ठीक है। ऐसा नहीं है आपको आपने सीधा सॉल्ट की चीज़ें लेना स्टार्ट कर दिया, नहीं। अगर पहले दिन आप सॉल्ट फ्री डे करते हो, जैसे आपका फास्ट था और फास्ट में आपने सॉल्ट नहीं खाया, तो वो आपका सॉल्ट फ्री डे हो गया है। उससे आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी। जो गंद जमा है हमारे पेट के अंदर, वो हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है। तो अगले दिन हमें खाने से अपने दिन की शुरुआत नहीं करनी है। ऐसा नहीं है पहले दिन आपने सॉल्ट फ्री डे किया, अगले दिन आप लग गए खाने के लिए। नहीं भाई, हमने कल नहीं खाया, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना है खाना है। देखो, जो भी खाना है अगले दिन शुरुआत अपने डे की फ्रूट से कीजिए। सीजनल कोई भी फ्रूट लीजिए, उसे अच्छी तरह 32 बार चबा चबा कर खाइए। ठीक है। वो आपका वेट लॉस करेगा। अगर आपने सीधा डायरेक्ट आप खाने पे टूट पड़े, तो देखो फिर आपका सॉल्ट फ्री डे का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है। सॉल्ट फ्री डे का फ़ायदा होता है कि हम अगले दिन दोपहर को आपने सॉल्ट लेना है। ठीक है। अगले दिन आप कम सॉल्ट को रखिए। ऐसा नहीं है आपने मॉर्निंग से सॉल्ट शुरू कर दिया, आप रात तक सॉल्ट ही सॉल्ट ले रहे हो, नहीं। ठीक है। और जिसको बीपी की समस्या है, वो प्लीज़ सॉल्ट फ्री डे ना करें। तो ब्रेकफास्ट में आप इनमें से कोई भी फ्रूट ले सकते हो। मैंने भी फ्रूट ही। और हाँ, कुछ लोगों का मिथ होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि केला हमारे वेट को गेन करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम पूरे दिन में 1 केला खाते हैं तो वो हमारे वेट को गेन नहीं करता। हमारा किसी चीज़ को वो खाने का एक तरीका होता है कि हम उस चीज़ को कैसे खा रहे हैं। एक तो हम 3-4 बार चबाते हैं, अंदर ले जाते हैं, वो हमारे वेट को गेन करता है। और अगर हम बनाना भी खा रहे हैं ना, बनाना भी आप 2 तरह से खा सकते हो। एक तो आप जो आपको वेट को गेन करेगा, एक जो आपके वेट को लॉस करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि बनाना नहीं खाना, नहीं, आप बनाना खाइए, फाइबर होता है उसमें, वो आपके पेट को काफ़ी देर तक भरा रखेगा। लेकिन
क्वांटिटी का ध्यान रखकर खाइए। एक दिन में एक बनाना खाना है आपको, और बनाना ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 बार आपने चबाया और आप ले गए अंदर, नहीं। बनाना को भी आपको 32 बार च्यू करना है। जो बनाना आप 32 बार चबा कर खाओगे, वो बनाना आपके वेट को गेन नहीं करेगा, वो आपका वेट लॉस करेगा। वो मैं भी खाती हूँ बनाना और मेरा वेट गेन नहीं हुआ, मेरा वेट उससे लॉस हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए, जो भी खाओ उसे 32 बार खाओ। हमारे फॉर्मूले को ध्यान रखिए, कुछ भी खाओ, अगर बाहर का खा रहे हो तो भी, घर का खा रहे हो तो भी, हमें जो भी खाना है उसे 32 बार खाना है। अपने हर मील के 1 घंटे के बाद मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ, और अपनी ग्रीन टी के साथ ये मैंने रागी का लड्डू लिया है। आप अपनी ग्रीन टी के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स ज़रूर लीजिए, जिससे क्या होगा ना कि आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। जब आप खाना खाओगे तो आप उसे कंट्रोल पोर्शन में खा पाओगे। रागी के लड्डू की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल। मैंने ली है मिक्स सब्जी, और मैंने जीरे को तवे पर भून लिया था, वो मैंने दही में डाला है, और मैंने एक रोटी ली है, सैलेड लिया है। ये मिड मॉर्निंग स्नैक्स और मिड इवनिंग स्नैक्स को ज़रूर अपनी डाइट में रखना है। उससे क्या होगा, उससे आपको बेनिफिट होगा। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जैसे आप लंच में रोटी खा रहे हो तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे सुबह हम हल्का खा रहे हैं और दोपहर को हमें भूख लगेगी, तो हम जहाँ हमें 1 रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है, वहाँ हम 4 रोटी खाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक्स को ज़रूर लेना है। जैसे ग्रीन टी के साथ आपने भुना चना ले लिया, मखाना ले लिया, पीनट ले लिया, लेकिन मखाना पीनट आपको इतना लेना जितना आपकी मुट्ठी में आ सके। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगर आपने अपनी मुट्ठी से ज़्यादा लिया तो वो आपको वेट गेन देगा, आपको वेट लॉस नहीं देगा। और जो पीनट और मखाने को आप रोस्ट करके लोगे, उसमें आपको सोल्ट नहीं डालना है। ठीक है, ये करना है, क्योंकि बिना सोल्ट के जो आप खाओगे वो आपको इंच लॉस देगा। ओके, ये आपको मिड मॉर्निंग स्नैक्स, मिड इवनिंग स्नैक्स में ज़रूर लेना है। ये मैंने भी लिया था। मैंने 3 चीज़ों को रखा था, 4 चीज़ों को। रागी के लड्डू, रागी का आटा वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बनाते हैं, तेज करते हैं मेटाबॉलिज्म को, और मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो हमारा वेट लॉस होना पक्का है। ठीक है, फिर मैंने भुना चना, भुना चना भी आपको प्रोटीन और फाइबर देगा। ठीक है, ओट्स को शामिल कीजिए, मखाना लीजिए, पीनट लीजिए, ओट्स की जैसे ओट्स चिया पुडिंग लीजिए। जैसे जो ऑफिस गोइंग है, उन्हें सुबह सुबह अपने लिए कुछ करने का टाइम नहीं मिलता, जो टीच कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। ठीक है, उनके लिए चिया पुडिंग बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपने सुबह रात को अपना चिया पुडिंग बना के रख दीजिए और सुबह आप उस चिया पुडिंग को खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ देखो, इतना टाइम अपने लिए निकालना है। आप कहीं जॉब करते हो, वहाँ भी आपको आधा घंटे का समय तो खाना खाने के लिए ज़रूर मिलता है, चाहे वो स्कूल में मिलता है, चाहे आप कहीं ड्यूटी कर रहे हो, वहाँ भी आपको आधा घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो खाना है 32 बार खाना है। अपने खाना खाने में आपको आधा घंटे का समय ज़रूर लगाना है। अपनी रोटी को टुकड़े कर करके खाने हैं, छोटा छोटा टुकड़ा, इतना टुकड़ा जितना हमारा नाखून है, इतना टुकड़ा लेना है हमें। इस नाखून से ज़्यादा बड़ा टुकड़ा हमें नहीं लेना है। इससे ज़्यादा टुकड़ा लोगे तो आपका 32 बार का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, देखो ये कष्ट है जो थोड़ा सा हम अपने लिए तो कर सकते हैं ना। ठीक है, ये थोड़ा सा वो है जो हम अपने लिए करना है, हमें किसी और के लिए नहीं करना है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो मैंने खुद फॉलो की हैं, वही बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और हफ्ते में 1 बार सॉल्ट फ्री डे ज़रूर करिएगा। मैं भी करती हूँ,
मैंने आपके साथ आज तक शेयर नहीं किया है कि मैं सोल्ट फ्री डे में क्या क्या खाती हूँ। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हफ्ते में एक दिन मेरा सोल्ट फ्री डे ज़रूर होता है और उसमें मैं क्या क्या लेती हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।